सीबीआई ने अभी अपने ताज़े बयान में ये कहा है कि हमने कोई जांच जो है बंद नहीं करी है, जांच जारी है और उसके साथ साथ जो है दिशा सालियान की जो मौत है उसकी भी जो है सीबीआई जांच प्रारंभ हो चुकी है। परंतु ये इतना दुखद है कि इस देश के अंदर अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले स्वयंभू पत्रकारों ने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे के पूरे प्रकरण को ही ठंडे बस्ते में डालने की बहुत बड़ी सुपारी ले ली है। चाहे वो बड़े बड़े चैनल हों, चाहे वो सबसे पहले तो बॉम्बे टाइम्स ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया, उसके साथ साथ जी न्यूज़ ने और तमाम देश के बड़े बड़े चैनलों ने इस न्यूज़ को जो है चलाने की कसम खा रखी है। और ये लोग बता रहे हैं कि जो है सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है और शायद वो अपना क्लोजर रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। पर मुझे ये नहीं समझ आता इनके कौन से सूत्र हैं। और जब सीबीआई ने अभी जांच पूरी की ही नहीं, सीबीआई ने आज जो है अपना बयान जारी करके जब कह दिया, तो अब ये उसके ऊपर कोई माफ़ी मांगेंगे, उसके ऊपर कोई जो है अपना एक कवर फायर करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इस देश के अंदर राजनीति और पत्रकारिता के माध्यम से जो राजनीति हो रही है वो इस देश की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है। पहले एक चैनल का नाम जो है हंसा की रिपोर्ट में आता है और उसके बाद जिस चैनल का उस पूरे के पूरे रिपोर्ट में ही नाम नहीं है, उस चैनल का नाम बताकर जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। जिस चैनल को आरोपी बताया जाता है उन चैनल वालों को बिठाकर वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसके बाद आज उस रिपब्लिक भारत को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम्हारे पास वो हंसा वाली रिपोर्ट कहाँ से आई जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है। तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कि जब अरुण पुरी जी ने डिसाइड ही कर रखा है कि उनको जो है पूरे देश के अंदर जो लुटियन लॉबी के अंदर जो मीडिया का नरेटिव है अपने हिसाब से चलाना है, जो चैनल फर्जी पने के लिए 5-5 लाख रुपए का जो है फाइन भर रहा है और वही चैनल जो है अपने आप को जो है सबसे पाक साफ दिखाने की जो है इतनी कोशिशें कर रहा है, तो ये आज देश की जनता के सामने हर रोज़ इन लोगों का जो है जिस प्रकार से पर्दाफाश हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता का एक स्वर्णिम काल है जिसमें ये लोग स्वतः ही एक्सपोज हो रहे हैं। रोज़ मतलब अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश में जो ये है नहीं, उसके चक्कर में खुद एक्सपोज हो रहे हैं और जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष फ़ायदा जो है रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को मिल रहा है और ये मिलना भी चाहिए। परंतु जो ये सुशांत सिंह राजपूत के पूरे प्रकरण में जिस तरीके से इस देश के अपने आप को सबसे तेज कहलाने वाले चैनलों ने पहले तो इतनी उदासीनता दिखाई, उसके बाद उन्हीं के चैनल के बड़े बड़े जो है एडिटर्स ने आकर बोला कि अरे सुशांत तो छोटा मोटा एक्टर था, इस पे क्या करने की ज़रूरत थी। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर वही महाशय जो है चार्टर्ड प्लेन में चढ़ के जो है मुंबई पहुंच जाते हैं रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने, क्योंकि उनको लगता है कि शायद टीआरपी की दौड़ में कहीं हम पीछे रह गए और हमें जो कवर फायर रिया चक्रवर्ती को देनी थी शायद कोई बड़ी डील हुई होगी, तो इस वजह से जो रातों रात वो कवर अप करने के लिए पहुँच गए। और आज इस प्रकार से जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत इस देश के बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं, देखिए इस देश के तमाम मीडिया घराने हैं कि दखलंदाजी बॉलीवुड के अंदर भी है, जो लोग जो है एंटरटेनमेंट के चैनल्स भी चलाते हैं, जिन लोगों का बिजनेस फिल्म प्रोडक्शंस में भी है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस में भी है, तो उन्होंने पैर चारों तरफ फंसा रखे हैं। सो दे डोंट वांट टू लूज देयर पाई ऑन द बॉलीवुड साइड एज वेल, ऑन एंटरटेनमेंट साइड एज वेल। और ये न्यूज़ का धंधा तो है ही है, तो अब इसको छोड़ें उसको खाएं, उसको छोड़ें उसको खाएं कि ये जो कश्मकश है ये बहुत परेशानी में डाल रही है। तो इसी प्रकार का ये जो फर्जीवाड़ा ये इन लोगों के डीएनए में है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद आपके व्यवहार में होता है, आपकी पत्रकारिता में होता है। राष्ट्रवाद का जो है सर के ऊपर फेटा बांध लेने से आप राष्ट्रवादी नहीं होते। आज देश की जनता समझ रही है कि कौन राष्ट्र के साथ खड़ा है और कौन राष्ट्र के विरोध में खड़ा है। तो आज जनता जो है इनके कार्यकलापों का जो है मूल्यांकन भली भांति कर रही है और समझ भी रही है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक चैनल है जिसके YouTube के ऊपर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल को मुश्किल से 10-12 हज़ार लोग प्राइम टाइम पे देख रहे हैं और जिस चैनल के आए हुए 1.5 साल हुए हैं उसके मुश्किल से 47-48 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसको 1.25 लाख लोग देख रहे हैं। तो अगर आज जो है ये देखो, अपने चैनल की होम स्क्रीन पर नंबर 1 लिख देने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता।
अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध होता रहे और इसी मुगालते में जीता रहे कि जी मैं नंबर 1 हूं, तो भैया सुबह हो गई है, अब आपको जागने की जरूरत है। नंबर 1 कोई और हो चुका है, और जो नंबर 1 है वो इस देश की जनता है। इस देश की जनता ने आप लोगों को प्यार दिया, आप लोगों को सम्मान दिया, परंतु बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि कुत्तों को घी नहीं पचता, तो कुछ लोगों को घी नहीं पचा, तो वो जो है 10 जनपद के राग दरबारी बनकर बैठ गए। वो लोग बॉलीवुड के जो माफिया हैं उनके एजेंडा सेटर बन के रह गए। परंतु किसी ने तो वो जहमत उठाई, किसी ने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हाँ, हम जनता की आवाज़ बनेंगे, हम सुशांत सिंह राजपूत को जो है न्याय दिलाने की लड़ाई में जो है जनता के साथ खड़े। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से आर भारत को लेकर टारगेट किया जा रहा है, और आर भारत ने भी ये कह दिया है कि हम जनता की आवाज़ बनेंगे, और यही एक मेन रीज़न है कि उनकी TRP आज नंबर 1 पे है, क्योंकि जनता आज उनके चैनल को देखना पसंद कर रही है। अगर यहीं पर हम और चैनलों की बात करें, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, तमाम तरीके के चैनल हैं, फिर ये सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर क्यों इसे बंद कराना चाहते हैं? क्या ये नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले? क्योंकि ये जब 130 करोड़ की जनता के साथ बाहर से भी लोग खड़े हुए हैं कि उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, तो फिर इन चैनलों को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इन चैनलों का अपना एक सेट नरेटिव चलता है। अगर वो न्यूज़ इनके नरेटिव में फिट नहीं बैठेगी तो ये लोग उस न्यूज़ को नहीं चलाएंगे। ये लोग आंख बंद करके बैठ जाएंगे और चिलचिलाती धूप में ये कहेंगे कि रात हो गई। तो यही इन चैनल्स का और इन लोगों के जो आका हैं, जो इनके फंडर्स हैं, जो इनके राजनीतिक आका लोग हैं, ये उनके इशारे पर नाचने वाले, लंबलेट करने वाले लोग हैं। आज मैं आपको 2014 और उससे पहले की वानगी बताता हूँ। 2014 से पहले क्या आपने किसी केंद्रीय मंत्री को या किसी सत्ता शासन के सांसद को वर्ष दर वर्ष चैनल पर आकर अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड देते देखा? शायद अगर ऐसा होता तो देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले नहीं होते। परंतु 2014 के बाद इस देश की फिजाओं में राजनीतिक मिजाज बदला, इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में आया, और उनके मंत्रालय के लोगों ने साल दर साल अपनी हर वर्षगांठ पर चैनलों पर आकर जो है अपना पूरे साल का जो है बायोडेटा उन्होंने दिया, देश के सामने लोगों को बताया कि हमने साल दर साल क्या किया। और उसी का नतीजा है कि 2019 में और अधिक बहुमत के साथ इस देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा। परंतु इस देश में अपने आप को सबसे तेज कहलाने वाला चैनल, जिसने राजमाता का कभी इंटरव्यू नहीं किया, कब किया? जब लगा कि राजमाता का सिंहासन डोल रहा है, अब राजमाता और उनके जो है पप्पू को बचाने का समय आ गया है, तो राजमाता का एक प्रायोजित इंटरव्यू किया गया। और राजमाता से क्या पूछा गया? आप जब इंदिरा जी के साथ थी तो आप किचन में क्या बनाती थी? पिज़्ज़ा बनाती थी, पास्ता बनाती थी, आपको इंडियन अटायर पहनने में कभी समस्या नहीं हुई? अरे भैया, पत्रकारिता के स्वघोषित स्वयंभू अपने आप को जो इतना बड़ा आप समझते हैं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, चाहे वो उनके मालिक हों, चाहे वो अभी लंदन से नई डेटाबेस की पढ़ाई करके आए हुए राहुल कंवल हों, जब भैया BRCA का डेटा आ गया उसके बाद भी वो राहुल कंवल मानने को तैयार नहीं है कि मेरे चैनल की जो है TRP गिर चुकी है, मैं पहले पायदान से लात मार के पिछले 2 महीने से धकेल दिया गया नीचे। वो बंदा अलग ही नशे में रहता है, वो बंदा नया डाटा लेके बैठ जाता। अरे भाई, इस देश के अंदर रेटिंग करने वाली एक एजेंसी है, और उसके बाद जब तुम्हारा नाम आता है तो तुम जो है रिपब्लिक को बुली करने लगते हो। जब रिपब्लिक वो कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोल के रख देता है तो तुम्हारे मालिक जो है अपने पॉलिटिकल हुज हू का समर्थन लेकर जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को यूज़ करके जो है इस प्रकार से एक नया नाटक करने का प्रयास करते। देखिए, देश की जनता सब समझ रही है। सर, आपने आज तक का नाम लिया, राहुल कंवल का नाम लिया, राजदीप सरदेसाई का नाम लिया, ये वही लोग हैं जब रिया चक्रवर्ती की रिहाई हुई थी, मतलब बेल मिली थी उन्हें, तो उस टाइम पे बेल के टाइम पे यही लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और रिपब्लिक को लेकर भी तमाम तरीके की चीजें इन लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि रिपब्लिक तथाकथित चैनल है। शारन, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का वीडियो यदि आपको याद हो तो ये वही राजदीप सरदेसाई है जो हाथ में काजू कतली का डब्बा लेकर नाच रहे थे। क्यों? उनके आका अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाय हुक और क्रुक जीत चुके थे। ये लोग पूरे दिल्ली के चुनाव तक लगातार 2 से 3 महीने तक अपने आका अरविंद केजरीवाल और 10 जनपद वाली मैडम का एजेंडा चलाते थे।
इन लोगों ने कभी जो है उस सीएए के प्रोटेस्ट के ऊपर, एनआरसी के प्रोटेस्ट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं करी। इन्होंने हमेशा वन साइडेड डिबेट करी। इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया और जब ये अपने उन मंसूबों में सफल हो गए तो राजदीप सरदेसाई अपने सेट पर नाचे थे। देश की जनता नहीं भूल रही है। देश की जनता के जहन में वो सारी चीजें हैं। सबको पता है कि गोदी मीडिया कौन है। गोदी मीडिया वो है जो 10 जनपद वाली अम्मा की गोदी में बैठकर उनके बेटे के हाथ से वो बिस्कुट खाकर जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली करता है, वो दलाल मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उसको सुसाइड बता देता है, वो गोदी मीडिया है। जो सुशांत की मौत को छोटा मोटा और इसको जो है क्या कवर करने की जरूरत है वो कहता है, वो गोदी मीडिया है। जो रातों रात चार्टर्ड प्लेन में मुंबई जाकर 2-2 घंटे का रेहा चक्रवर्ती का इंटरव्यू करता है, वो गोदी मीडिया है। और जो आतंकवादियों को जी बताता है, वो गोदी मीडिया है। और आज अभी इसी चैनल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी शहीद हो गए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई चैनल आतंकवादियों को शहीद बता रहा है। तो आज समझने की जरूरत है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, उन्होंने आज ही सर्कुलर निकाला है। अपने चैनल के जो उनके बंधुआ मजदूर हैं उनको एक सर्कुलर निकाल के बोला है कि अगले फला दिनों तक आप लोग कुछ और ट्वीट नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमारा चैनल ट्वीटिया रहा है उसी को रीट्वीट करेंगे, उसी को लाइक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कहाँ गई अभिव्यक्ति की आज़ादी? तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तथाकथित ठेकेदारों का सूरत हाल है। तो एक लाइन मुझे याद आ रही है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आज जो ये पत्रकारिता के नाम पर जो ये उल्लू बैठ गए हैं सभी शाखाओं पर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। यदि आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर इस मुद्दे को अगर नहीं उठाया होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये जो है मामला किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया होता। आज सीबीआई जांच कर रही है, आज ईडी जांच कर रही है, आज एनसीबी जांच कर रही है। तमाम एजेंसीज इस पर लगी हुई हैं। और जो देश की जनता का बहुत बड़ा एक मसला था कि दिशा सालियान के केस को इसके साथ लिंक करके जोड़ा जाए, तो अभी वो उन फ़ोन को जो है, कुछ फ़ोनों को जो है सीबीआई ने अगले 15 दिन के लिए जांच के लिए भेज दिया है। तो निश्चित रूप से अगले 1 हफ्ते जो है बहुत क्रूशियल होने वाले हैं इस केस में और तमाम बड़े खुलासे होंगे और हो सकता है कि तमाम बड़ी गिरफ्तारियां भी हों। तो देखना ज़रूरी है कि तेल कितना है और तेल में धार कितनी है। तो ये जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, जो रात के प्राइम टाइम पे जो है पानी पी कर देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को गरियाने वाले लोग हैं, जो अपने एजेंडे फेल होने पर जो है स्क्रीन काले करने वाले लोग हैं, अब उन लोगों का मुंह काला करने का समय आ गया है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा सर, और सर ने जैसे कि ये बात कही है कि जितने भी ये चैनल हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, आज तक हो, या फिर तमाम चैनल हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दबाने का काम किया और जिन्होंने सीबीआई को लेकर जो एजेंडा चलाने की कोशिश की, खैर बहुत बड़ा झटका तो इन्हें लग ही चुका है, क्योंकि सीबीआई ने आकर भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है वो चल रही है और दिशा सालियान की मौत की जो स्टोरी है उस पर भी जांच चल रही है, क्योंकि उसमें भी सीबीआई ने, जनता ने जांच के लिए मांग की थी कि उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जाते जाते वेद शर्मा सर ने जो बात ये कही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा था वो हमने डे 1 से उठाया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का जिन लोगों ने हमें डे 1 से सपोर्ट किया है।